हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और सारे बंदे और बंदियों को गाइस फायर ऑफ एट की तरफ से हैप्पी रोज़ डे। और जिन लोगों को हमने पर्सनली विश नहीं किया है व्हाट्सअप पे, आप सब लोगों को वंस अगेन हैप्पी रोज़ डे। ओके, सो लेट्स सी गाइस, आपका जो भी पार्टनर है, बंदे या बंदी, दैट डजंट मैटर, आपके बारे में क्या सोच रहा है फरवरी 2021 में। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैंसर ज़ोडिएक साइन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड, क्या सोच रहे भाई वे आपके लिए इस वक्त फरवरी 2021 में। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैंसर ज़ोडिएक साइन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड, क्या चल रहा है भाई, ज़रा हम भी तो देखें। ओके, सो हियर वी गो। सो दे आर कैरिंग द एनर्जी ऑफ वाओ मैजिशियन। तो ये जो भी बंदा है गाइस या फिर बंदी है, डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, डेफिनेटली गाइस। ओके, या ये जो भी बंदा है या फिर बंदी गाइस, दे मिस यू अ लॉट। यानी कि दोस्तों, ये जो भी इंसान है उनको पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपने उन्हें ऑलरेडी दे चुके थे, कैंसर ज़ोडिएक साइन पीपल, बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी है। और डेफिनेटली इसी वजह से डेथ कार्ड भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है गाइस, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है या फिर ख़त्म होने के कगार पे, बट एनर्जी वे कैरी कर रहे हैं फरवरी 2021 में। वो एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि मैजिशियन वो बंदा होता है या फिर बंदी होती है गाइज, जो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारते रहते हैं। यानी कि दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। और आप खुद ही देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स, आप उनकी लाइफ के बाहर जाने के बाद, इस रिलेशनशिप से बाहर जाने के बाद, उन्हें यू नो आपकी रिलेशनशिप में मौजूदगी का एहसास हो रहा है, डेफिनेटली। क्योंकि ये फरवरी वाला जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, वो मैजिशियन वाली एनर्जी गाइस, डेफिनेटली। ओके, समवन वाज अ लायर एंड चीटर, डेफिनेटली गाइस, ओवर हियर। और यही सबसे बड़ा मसला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टावर मोमेंट हैपन इन दिस रिलेशनशिप। यानी कि गाइस, आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया होगा या फिर उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई होगी, और इसी वजह से काफ़ी सारा ज़्यादा मसले इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर वो इंसान जो भी है वो पछता रहा है गाइस, डेफिनेटली एक पछतावे, रिग्रेट वाली फीलिंग्स उनके दिलो दिमाग पे छाई हुई है। यार, उन्होंने कैसे कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता था या तो कर सकती थी, पर मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूँ। दैट्स वाई द मैजिशियन एनर्जी नज़र आ रही है, डेफिनेटली गाइज। ओके ओके, गॉट इट गाइस। इस रिलेशनशिप में मसले क्यों हुए गाइस? क्योंकि ये आपका जो भी पार्टनर था, वो आपसे compete करना चाहता था हर चीज़ में। अगर आप ये करोगे तो मैं आपके साथ ये करूँगा या तो करूँगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ ट्रबल्स हैपन इन दिस रिलेशनशिप। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती गई। ओके, और ये जो भी इंसान अगर आपके लाइफ में आता है ना, या फिर आती है, they definitely want to put work, a lot of work in this relationship, क्योंकि आपका इस रिलेशनशिप में होना बहुत मायने रखता है आपके पार्टनर के लिए। और वो काफ़ी रिग्रेटफुल है, क्योंकि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है पास्ट में। ओके, लेट्स सी ओवर हियर। यस यस यस, डेफिनेटली गाइज, व्हाट आई सी, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, आपके बारे में गाइस डेफिनेटली नेगेटिव सोच रहा था या तो सोच रही थी। यू नो उन्होंने आपका डेफिनेटली बहुत बहुत दिल दुखाया है, और उन्हें इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है, कैंसर ज़ोडिएक साइन पीपल, डेफिनेटली वो काफ़ी रिग्रेटफुल है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे, कि आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, उन्हें लगना लगना तो प्यार वाला माहौल वाला सीन होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था भाई। यानी कि मतलब कुछ हुआ नहीं है, अभी तक वो स्टेज नहीं आई है, या फिर आपने उनके साथ कुछ किया नहीं, लेकिन उनके दिमाग में डाउट्स थे। अब ये डाउट्स कैसे हो सकते हैं गाइस, कि ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा या तो गलत करेगी, ये मुझे छोड़ देगी, ये तो बंदा मुझे यूज़ करके छोड़ देगा, ऐसी वाली सोच आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा थी। और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट दे हैव हर्ट यू अ लॉट। और उन्हें पता है कि हर्ट करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उनके लाइफ में किसी ने उनके साथ काफ़ी गलत कर दिया है, और इसी वजह से वो काफ़ी रिग्रेटफुल है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू with the magician signs over here. Let me clarify why this person was thinking negative about you in the past. यानी कि दोस्तों, पास्ट में ये जो भी बंदा था या फिर बंदी थी, क्यों 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 आपके बारे में नेगेटिव सोच रख रहे थे, व्हाई दे वर हैविंग द नेगेटिव थॉट्स। ओके, समवन अगेन अगेन ओवर हियर वांट्स टू बी सिंगल। तो डेफिनेटली गाइज, उन्हें लग रहा था कि शायद आप उन्हें धोखा दोगे या तो छोड़ दोगे। ओके ओके, राइट नाउ दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू कम बैक टुवर्ड्स यू टू टेक केयर ऑफ यू। उन्हें
आपकी मौजूदगी का एहसास होने लग गया है, क्योंकि गाइस, आप जहाँ भी होते हो, आपके घर के अंदर होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ होंगे, यू ऑलवेज केयर एंड नर्चरिंग दोज पीपल अराउंड यू। आप बहुत ख्याल रखते हो लोगों का, ये उन्हें पता चल गया है। वो आपके पास आना चाहते हैं ताकि वे आपका ख्याल रख सके, बट उन्हें डर लग रहा है कि आप इस वक्त उन्हें अपने आपके पास भटकने भी नहीं दोगे या फिर आने भी नहीं दोगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों क्वीन यहाँ पे बैठी हुई है। एक काफ़ी नर्चरिंग है, एक काफ़ी गुस्सेल है, जिसे नॉनसेंस वाली चीज़ें पसंद नहीं होती, ऐसा वाला माहौल है। डेफिनेटली दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ यू, और उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या फिर उनकी बहुत सारी खामियां है गाइस, वो आप निकालते हो, और इसी वजह से उन्हें डर लगता है कि अगर वे आपको फिर से अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली दे नीड टू मीट योर एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा गाइस। ओके, ये कहाँ से आ गया, ये था, हाँ। ओके, ये जो भी इंसान है, बंदा है, बंदी, डेफिनेटली गाइस मैं बता रहा हूँ कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उनकी जो असली खुशी है गाइस, असली खुशी वो आप हो, एंड दैट्स व्हाई he or she is wherever they are, cancer zodiac people, they see you as a son। ओके, ये इंसान आपकी तरफ लौट के ज़रूर आएगा। ओके, एंड आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट देगा गाइस। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक तो शादी का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, या फिर आपको आके कह सकता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई XYZ। बट वो किस तरह आए उन्हें पता नहीं, हाउ दे आर गोइंग टू से सॉरी विद द टू ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, क्योंकि एक स्टेलमेट टाइप एनर्जी, जिसे कहते हैं ना गाइज, एक स्टैग्नेशन आ चुका है इस रिलेशनशिप में, जो आगे भी नहीं बढ़ रहा है, पीछे भी नहीं बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें पता नहीं चल रहा, वो सोच नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच कैसे कर रहे, या ओके, दे आर वेरी कंफ्यूज। फरवरी 2021 में ये बंदा है, बंदी जो भी है, दे आर इन द मैजिशियन मोड। मतलब उन्हें अगर मौका मिल गया ना भाई इस रिलेशनशिप में कुछ करके दिखाने का, तो ये जो भी इंसान है, बंदा है, बंदी, दैट डजंट मैटर गाइज, वो ना भाई आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन आई सी राइट नाउ दे आर वेरी कंफ्यूज। ओके, फरवरी 2021 में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन दो टाइप के हो सकते हैं गाइस, उन्हें एक तो लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और हो सकता है, बिकॉज आई सी समवन गॉट सेपरेटेड एंड बिकम इन 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया है, और उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप सेपरेशन मोड में हो। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस, दे आर कन्फ्यूज कि आपसे वो किस तरह बातें करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप यहाँ पे हैंगमैन कंडीशन पे नज़र आ रही है। तो ये हैंगमैन क्या बता रहा है गाइस? यहाँ पे हैंगमैन बता रहा है कि किसी ने एक्शन लेना चाहिए था पर ले नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें एक्सपेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे इस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर माइंड। उन्हें पता अगर चलता है ना गाइस कि यू विल टेक देम बैक, अगर आप भी उन्हें वापस से प्यार करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है गाइस कि डेफिनेटली यू आर हैप्पी वेर एवर यू आर। मतलब ये जो इंसान है ना, आप इनकी लाइफ से जब निकल गए ना, तो उन्हें लगा था कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और लौट के उनके पास आ जाओगे। अगर आप उनके पास लौट के नहीं गए, कैंसर ज़ोडिएक पीपल, then they really thinking that you are having a lot of people around you and because of that you don't want them। अगर उन्हें आप चाहिए नहीं, ठीक है, और वो अगर आपको अप्रोच करते हैं विद द मैजिशियन ओवर हियर, तो दे डजंट वांट टू फील रिजेक्टेड बाय यू, और इसी वजह से वो हैंगमैन कंडीशन में, यार मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ओके, इस रिलेशनशिप में मैं बताऊँ गाइस, मैं बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है कि जो एनर्जी उनके आस पड़ोस वाली जो एनर्जी, भले ही उनके फ्रेंड्स हो जो भी है, वो उन्हें पुश कर रहे हैं, जा यार जा, क्या कर रहा है यहाँ पे, या फिर क्या कर रही है भाई यहाँ पे तू, जा बिंदा जा, ट्राई कर। बट उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह आपको अप्रोच करे। अगेन द अननोन कार्ड ओवर हियर। डेफिनेटली उनके सराउंड में जो भी है वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है गाइस आपके लिए, क्योंकि आपने उनके लिए जो किया है ना, कैंसर ज़ोडिएक पीपल, शायद ही उनके लिए किसी और ने किया है। और ये उन्हें अभी धीरे धीरे इन चीज़ों का एहसास उन्हें हो रहा है। विद 9 ऑफ कप्स हो रही है, उन्हें पता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके एक सच्चे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी है दोस्तों आपका रिलेशनशिप, इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ अफेयर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है तो। बट डेफिनेटली आप जो खुशियाँ देते हो ना गाइस, कोई दूसरा बंदा या बंदी उनको नहीं दे पाता। ओके, नहीं दे पाता, ये वाला इशू है उनके साथ। लेट्स गेट इनटू डीप। ओके, ये जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली दे वाना अप्रोच टूवर्ड्स यू, बिकॉज विद द किंग एंड क्वीन, ये दोनों एक्शन वाले कार्ड है, और ये सोलमेट बता रहे गाइस यहाँ पे क्लियर कट आप दोनों के लिए एक पावर कपल कहते हैं दोस्तों इन कॉम्बिनेशंस को। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। और ये जो इंसान है, बंदा है, बंदी, दैट डजंट माइंड,
वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट कभी कभी क्या होता है ना गाइज, जब हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, तो इशू या फिर मसले क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि इस वक्त आप अपने पूरी शबाब पे नज़र आ रहे हो गाइज, तो मैं तो यही बताऊंगा गाइज, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जो भी है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा या फिर धोखा दिया तो टेंशन ना लो गाइज, अपनी लाइफ जियो। क्योंकि आप जितना हसीन, जितना अच्छे से अपनी लाइफ जियोगे गाइज, उतना ज़्यादा ये बंदा या बंदी अट्रैक्ट आपकी तरफ होंगे। और जितने लोग आपके करीब आएंगे उतना ही ज़्यादा ये जलसी फील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके पार्टनर को आप जलाइए, किसी और के साथ अफेयर कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है ना, वो अप्रोच करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, बट दे वांट यू फॉर देम। वो चाहते हैं कि बस 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 आप उन्हीं के बन के रह जाओ। ओके। और जब भी कभी भी बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है छोटा मोटा वाला, तो उसमें वो हमेशा जीतना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, रिलेशनशिप में हारना सीखना पड़ता है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, यू नो समथिंग, कि अपने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अभी यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर है, कैंसर जोड़क साइन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया पता है आपको? बहुत अंडरमाइंड किया। जैसे कि यार आपके अलावा मुझे और बहुत लड़के मिल जाएंगे या फिर लड़कियाँ मिल जाएंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ऐसा वाला उनकी थिंकिंग थी गाइस। ओके, लेट्स, ओके, एंडिंग। गाइज ये दोनों कार्ड दिखा रहा है गाइज, आउटकम आई एम सेइंग टू यू इज द लवर्स एंड द फूल। तो ये जो भी इंसान है गाइज, जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, दे आर इन लव विथ यू एंड दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क। क्योंकि ये कार्ड क्लियर कट बता रहा है गाइज, ये जो भी इंसान था पहले रिस्क नहीं ले रहा था, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर अजीब व गरीब ख्यालात थे। यू कैन सी, कहाँ गया यार, हाँ, 9 ऑफ सोर्ड, अजीब व गरीब ख्यालात थे। इसका मतलब क्या है गाइज, कि ये जो भी इंसान था, कुछ हुआ नहीं है, मतलब जो अपने लाइफ में हुआ नहीं, कुछ उनके साथ गलत नहीं हुआ, फिर भी बार बार गलत चीज़ें सोच रहे थे, शक कर रहे थे और बार बार वो चीज़ें सोच रहे थे। और इस शक के बिना पे क्या होता है दोस्तों, रिलेशनशिप में क्वारल्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर इंसान लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए गाइस झूठ बोलने लग जाता है। तो वो वाला सीन इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट नज़र आ रहा है। लेकिन जो पहला कार्ड यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, 4 ऑफ कप, ये क्लियर कट बता रहा है गाइस, द पर्सन वेर एवर दे आर मिसिंग योर लॉट। क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे, उन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की, बट नाउ दे हैव रियलाइज इन फैब 2021 कि भैया आप ही उनके सच्चे लवर हो। दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क बिकॉज दे आर कैरिंग द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। और ये जो कार्ड हमने देखा ना गाइज, ये क्लियर कट बता रहा है कि जब आप सिंगल हो, अकेले हो, और या फिर आप रिलेशनशिप से बाहर हो, अगर जब आप खुद को नर्चर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो ऑरा, जो चार्म है, आपका जो नूर है, वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। और ऑटोमेटिकली सामने वाले लोग या फिर बंदा जो भी है गाइज, दे automatically get attracted towards you. Let's see the energy. Okay, let's see the energy between you and them. They are in the magician mode. Let's see the energy between you and your person right now. Let's see. Okay, release your ex. तो गाइज डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, जब अपनी नेगेटिविटी, अपनी गलत सोच जो है गाइज, वो छोड़ देगा ना, तब ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। और देयर आर चांसेस गाइज, देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे विल कम बैक टूवर्ड्स यू टू से सॉरी अगर आपको हर्ट किया है। बट डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी उनके लाइफ में थी ऑलरेडी, तो ये बंदा या बंदी जो भी गए उसे छोड़ के आपके पास ज़रूर आएगा। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू माई लव, बाय, टेक केयर।